रिपोर्ट टू द होस्टिंग प्रोवाइडर एंड डोमेन रजिस्टर। अगर बिजनेस ओनर के साथ जो साइट का ओनर है उसके साथ कॉल करके या ईमेल भेज के भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, वो लोग अपना जो वेबसाइट का आपका जो कॉपी किया या कंटेंट अपना वेबसाइट से नहीं हटा रहा है और आपके बिज़नेस के लिए आपका बिज़नेस के लिए इमेज ख़राब हो रहा है, आप फाइनेंशियली लॉस कर रहे हैं इस वजह से, तो आपको ये वाला स्टेप लेना ही होगा। आपको फर्दर स्टेप लेना ही पड़ेगा उसका जो कंटेंट है उसको टेक डाउन करने के लिए। तो पहला जो स्टेप आपको लेना है, उस जो साइट कॉपी किया है कंटेंट, उस साइट का होस्टिंग प्रोवाइडर के साथ या डोमेन रजिस्टर के साथ कांटेक्ट करना होगा। ठीक है। यूज़ हु इज़ टू आइडेंटिफाई देयर होस्ट और रजिस्टर। आपको एक साइट में जाना होगा, उस पार्टिकुलर जो उस बिज़नेस का जो वेबसाइट है वो किस होस्टिंग पे है और कौन सा रजिस्टर से अपना डोमेन को रजिस्टर किया है, ये जानने के लिए कुछ टूल्स ऑनलाइन में अवेलेबल है। एक टूल है hostingchecker.com, हम इसमें जाएंगे। बहुत सारा टूल है, hostingchecker.com, hostingchecker.net, ऐसे बहुत टूल्स अवेलेबल है। तो आपके पास एक टूल में जाना है। मान के चलिए इस पार्टिकुलर वेबसाइट का मुझे होस्टिंग और डोमेन रजिस्टर को पता लगाना है। ठीक है। तो हम इधर वेबसाइट का URL डालेंगे और फाइंड होस्ट करेंगे। अभी देखिए इधर सर्च करके बता दिया ये टूल, इट इज़ होस्टेड बाय hostinger.in, हु इज़ इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल हियर। ठीक है। और दूसरा जो टूल्स है वो भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये टूल सही दिखा रहा है या नहीं, ये देखने के लिए इधर भी हम डालेंगे सेम वेबसाइट। इधर भी दिखा रहा है सेम होस्टिंगर में होस्टेड है। ठीक है। अभी होस्टिंग हमें क्यों जानना है, होस्टिंग ये जो कॉपी किया गया कंटेंट है इसका होस्टिंग हमें क्यों जानने का ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत होता है क्योंकि बहुत सारे जो होस्टिंग प्रोवाइडर है उन लोगों का अपना एक रूल होता है, एब्यूज़ का रूल होता है, कॉपीराइट का पॉलिसी होता है। जो कॉपीराइट पॉलिसी ये बोलता है कोई वेबसाइट अगर किसी दूसरे वेबसाइट से कॉपीराइट कंटेंट चुरा के यूज़ करता है तो रिपोर्ट पाने से वो होस्टिंग वेबसाइट को वार्न करेगा, और वार्न करने के बाद भी अगर वो वेबसाइट वो कंटेंट नहीं हटाता है तो उसका जो होस्टिंग प्लान है उसको सस्पेंड करेगा। ठीक है। तो होस्टिंग कौन सा होस्टिंग चेक करने के बाद आपको होस्टिंग का जो एब्यूज़ सपोर्ट है, एब्यूज़ का टीम होता है, सपोर्ट टीम होता है, उनको ईमेल भेजना है। ठीक है। DMC या टेक डाउन नोटिस भेजना है। योर कंटेंट डिस्क्रिप्शन एंड प्रूफ ऑफ ओनरशिप, आपको अपना जो जितना भी साइट का पेज जो कॉपी हो रहा है उस साइट में उसका लिंक डालना है या फाइल भेजना है, PDF या HTML कॉपी। और उस वेबसाइट का जो वेबसाइट आपको कॉपी कर रहा है इन्फ्रिंजिंग फ्रेजेस, उसका URL भी डालना है। ठीक है। तो आपका कंटेंट कॉपी करने वाला वेबसाइट कौन सा होस्टिंग में होस्टेड है, ये जानने के बाद आपका जो काम रहेगा उस पर्टिकुलर होस्टिंग का जो एब्यूज़ टीम है या कॉपीराइट एब्यूज़ टीम है या सपोर्ट है उसको डिटेल्ड आपको एक ईमेल भेजना है, ये बता के कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट ने आपका कंटेंट कॉपी किया है, जिसका एक्चुअल ओनर आप है। आप इसके लिए आप ये दोनों वेबसाइट का, आपका खुद का और इस वेबसाइट का लिंक भी भेजेंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ओनर के पास एक नोटिस भेजिए ताकि ये जल्द से जल्द ये उस टाइप के कंटेंट को हटा दे और आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करे। ठीक है। इसके लिए आपको एक डिटेल्ड ईमेल भेजना है। और ये जो पर्टिकुलर एक्चुअल वेबसाइट है ये मेरा एक SEO क्लाइंट का है जिसका कंटेंट ऑलरेडी चुराया है, सब कुछ चुराया है, इमेज, कंटेंट
तो इसके लिए इसके वजह से मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट को आपको एज एन एग्जांपल दिखा रहा हूँ और लाइव करके भी बता रहा हूँ। इस पर्टिकुलर वेबसाइट को मैं रिपोर्ट करने वाला हूँ आपके सामने, क्योंकि मेरा एक एसईओ क्लाइंट का कंटेंट जो है सब कुछ कॉपी किया है। इवन लोगो भी लगभग सेम, लोगो का नेम और लोगो लगभग सेम कॉपी किया है, ठीक है। तो ईमेल इस केस में हमने देखा कि जो वेबसाइट है होस्टिंगर इंडिया में होस्टेड है, तो हमने होस्टिंगर इंडिया का जो एब्यूज़ का पेज है, फॉर्म है, उसको ओपन किया। आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको भी मिल जाएगा। और ईमेल आईडी भी हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, ईमेल भी, उसको हम ईमेल भी भेजेंगे और उनका जो ऑफिशियल फॉर्म है उसके ज़रिए भी भेजेंगे, ताकि किसी एक का नज़र में तो आए हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के लिए जल्द से जल्द। और ईमेल को हमने ऑलरेडी ड्राफ्ट करके रखा है ChatGPT से, बस इसका जो URL है हमारा एसईओ का क्लाइंट है उसको चेंज करेंगे और डायरेक्ट उनको भेजेंगे, ठीक है। तो इधर हम जाएंगे इस पर्टिकुलर फॉर्म में, एब्यूज टाइप में देखेंगे कौन सा एब्यूज टाइप इस केस में फिट होता है। ये जो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है ये हमारे लिए सही है, ठीक है। कॉपी कर रहा है हमारा कंटेंट को, उसको हम चूज़ करेंगे, हमारा नाम डालेंगे, हमारे ईमेल जो है वो डालेंगे, ठीक है। ईमेल डालने के बाद जो एब्यूज़र वेबसाइट है, मतलब ये जो वेबसाइट है इसका URL भी हम डालेंगे। अभी इधर हमारा जो कमेंट है पूरा डिटेल्स उनको भेजना है, ठीक है। हम ChatGPT से कॉपी करके इधर पेस्ट करेंगे। तो ChatGPT से हमारा जो ईमेल का ड्राफ्ट है डिटेल वो हमने इधर कॉपी कर लिया, कॉपी करके पेस्ट कर लिया, उधर हम सेंड करेंगे। देखिए ऑलरेडी जा चुका है एक रिपोर्ट। अभी एक ईमेल उनको और भी भेजना है ताकि किसी न किसी एक का नज़र में आए, जल्दी हो जाए काम, ठीक है। तो इसलिए फॉर्म के साथ साथ एक ईमेल भी भेजेंगे, सेम ईमेल बॉडी को कॉपी कर। तो इधर हम कॉपी ड्राफ्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ईमेल का जो बॉडी हमने सेव करके रखा था वो हम डाल देंगे। और इधर जो लिंक्स है उसको लिंक करेंगे Ctrl+K करके, ताकि उनके लिए, उनके एब्यूज़ टीम के लिए आसान हो चेक करना सब कुछ, ठीक है। जितना आसान बनाएंगे एब्यूज़ टीम के लिए, कॉपीराइट जो एब्यूज़ कर रहा है, हैंडल कर रहा है कॉपीराइट एब्यूज़ रिपोर्ट का, उतना ही आसान होगा आपके लिए। उसके बाद इसको भेज देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका होस्टिंग प्रोवाइडर को रिपोर्ट करना, ठीक है। अब इसके बाद भी और भी कुछ स्टेप्स है वो मैं डिटेल बताने वाला हूँ।